बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 1.4 जो है हमने अब स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.3 तक हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो अब जो है हम एक्सरसाइज 1.4 जो है शुरू करने जा रहे हैं और अपनी इस वीडियो में हम इसके दो क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में, तो आप इसे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 5 इक्वल्स टू 7x + 16 होल अंडर रूट। तो इसे हमें सॉल्व करना है और x की पॉसिबल वैल्यूज़ जो है हमें फाइंड करनी है। तो अब हम जो है अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे, इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे रूट है। तो रूट को एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ का जो है वो स्क्वायर लेंगे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड का भी इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेंगे और राइट हैंड साइड का भी। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं। तो 2x + 5 ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, इक्वल टू का साइन ड्रॉ करेंगे और 7x + 16, और चूँकि ये रूट में है तो इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो है बन जाएगी। आइडेंटिटी जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई होगी। और इसका फार्मूला है हमारे पास बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो है a² + 2ab + b²। तो ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो अब जो है हमें इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा इसके फार्मूले से। तो हम इसका फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये है a² + 2ab + b²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है। तो हमारे पास a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 5। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये a की वैल्यू है और 5 जो है वो b की वैल्यू है। तो हमने इन्हीं वैल्यूज़ को इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, यानी a² का मतलब है 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2x है। और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 एज इट इज़ आएगा। a की वैल्यू हमारे पास अगेन 2x है, तो यहाँ पे हम a की जगह पे 2x को सब्सटीट्यूट कर देंगे। और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो ये हमारे पास 2ab कंप्लीट हो रहा है। तो b की जगह पे हमने 5 को सब्सटीट्यूट कर देना है। फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास जो है बाद में हमारे पास प्लस का साइन है और फिर b का स्क्वायर लेंगे, यानी 5 का। b की वैल्यू 5 है तो उसी का हमने स्क्वायर ले लेना है। अब चलते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड की तरफ। और दूसरी साइड में जो है राइट हैंड साइड पे जो है रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बच के रहेगी वो होगी 7x + 16। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो रिमेनिंग बचेगी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ और अपने इस फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो 2x होल स्क्वायर जो है एक्चुअली ये हो जाएगा हमारे पास 4x होल स्क्वायर, 4x²। और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने इन तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 = 4, 4 5 are 20। तो 20x जो है इसका नेट रिजल्ट है। तो यहाँ पे मैं 20x लिख दूँगा प्लस का साइन, और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड की टर्म्स हैं उसको हमने शिफ्ट करना है लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ आके ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये -7x और ये -16 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में जो लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं, उनको हम सेट ऑफ कर लेंगे। तो 4x² को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसके साथ की कोई टर्म आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी x² वाली। तो 20x की जो लाइक टर्म है वो है -7x। तो 20x को -7x जो है इन दोनों को सेट ऑफ करेंगे हम। तो 20 - 7 जो है 13, पॉजिटिव 13x हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव 13x जो है इस दोनों को सेट ऑफ करके आया है, 20x को और -7x को। अब रह जाते हैं पीछे हमारे पास नंबर्स। तो 25 पॉजिटिव और -16। तो 25 - 16 जो है हमारा आंसर देता है +9। तो इसे हम चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। +25 और -16 हमारे पास
होते हैं +25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 और 20x माइनस 7x जो है 13x होते हैं। तो इससे हम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो ये हमारे पास हो जाएगी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म को की जो है मिड टर्म हमें ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम जो है जो फर्स्ट टर्म होती है, जो सबसे बड़ी टर्म होती है, उसके कोएफिशिएंट से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 4 9s आर हमारे पास आंसर आता है 36। 4 9s आर पॉजिटिव 36। और मिड टर्म में आप देख सकते हैं कि +13 है, तो +13 को हमने इसके नीचे इस तरीके से लिख देना है। तो वी नो दैट के 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 9 से, 4 9s आर 36, और 4 को अगर हम ऐड करते हैं 9 में, तो हमारा आंसर +13 आता है। तो हमें जो दो फैक्टर्स हैं वो मिल चुके हुए हैं 4 और 9, इसी की वजह से हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है इसको किसी तरीके से लिख लेंगे कि 4x² + 4x, 13 की जगह पे अब 4x और +9x आ जाएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास जो है वो 9 है, तो प्लस के 9 को हमने कॉपी कर लेना है और इज़ इक्वल टू इसको करेंगे 0 के। अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन हमें लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन जो है 4x है, तो 4x जो है कॉमन एज अ कॉमन बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर जो है ओनली x की वैल्यू आएगी। तो 4x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 4x², बीच में प्लस का साइन, और 4x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 4x आता है। अब चलते हैं अपने लास्ट 2 टर्म्स की तरफ। तो इसमें कॉमन जो है प्लस का 9 कॉमन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास वही वैल्यू आएगी x + 1। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 9 को x से मल्टीप्लाई करके देखें तो 9x आएगा आंसर, और 9 1 9 होता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1, हमारे पास ये पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 4x + 9। तो 4x + 9 जो है इज़ इक्वल टू 0। अब इस मरहले पे स्टूडेंट्स हमने हर फैक्टर को बारी बारी जो है इक्वेट करना है 0 से। तो सबसे पहले x + 1 को हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो x + 1 इज़ इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद हमने 4x + 9 को भी इक्वेट करना है, 4x + 9 को भी इक्वेट करना है 0 से। तो अब ये जो है 2 इक्वेशंस निकल के आएंगी और इन्हें हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो x की निकल के आएगी वो होगी -1, पॉजिटिव 1 राइट साइड को जाएगा, और सेकंड वैल्यू जो निकलेगी x की वो होगी -9/4, -9 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 वैल्यूज़ x की जो है वो फाइंड आउट हो गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को देखेंगे कि कौन सी वैल्यू इसमें से ट्रू है। तो दोनों रूट्स को हमने चेक करना है कि कौन से रूट्स जो है वो एक्स्ट्रानियस है। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है -9/4 और सेकंड वैल्यू है -1। तो ये हमारा आंसर तो निकला है, लेकिन हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा रूट्स जो है वो ट्रू है। तो विच रूट इज़ ट्रू व्हेन वी फाइंड द 2 वैल्यूज़ ऑफ x। तो अभी इसको अगर प्रूफ करके देखना है तो हम इसको टर्न बाय टर्न अपनी इक्वेशन के अंदर जो है वो प्लग इन करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर ट्रू है। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की वो इसको मैं दोबारा से नीचे कॉपी डाउन कर लेता हूँ। 2x + 5, तो ये है हमारे पास 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16, 7x + 16, और ये है होल अंडर रूट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूट को जो है प्लग इन करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन के अंदर -9/4 को हमने प्लग इन करना है। तो जहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं, x है वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट की जाएगी। x की जगह पे -9/4 आएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और +5 इज़ इक्वल टू 7 टाइम x है। तो 7 के साथ जो है उसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी -9 डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और साथ में हमारे पास +16 है, और इसे हम क्लोज कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर।
तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास ये प्रूफ जो है, ये जो रूट है, ये ट्रू साबित होता है कि नहीं, सही साबित होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है कैंसिल होता है 4 से, तो ये नेट रिजल्ट इसका निकलेगा -9/2, तो -9/2 और साथ में है प्लस का साइन और फिर 5 इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 7 मल्टीप्लाइड बाय -9/4, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो 7 9 63, तो -63 डिवाइडेड बाय 4 जो है इसका नेट रिजल्ट निकलेगा, और इसके बाद फिर +16 है, और इस पूरे को जो है हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो है लिखना है। अब स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें जो है, चूँकि ये फ्रैक्शन है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसके नीचे 1 लगा के हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जो है हमारा 2 आता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया है, 2 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगी वो -9 है और बीच में प्लस का साइन है, और 2 × 5 इज़ 10, तो ये 2 टर्म्स हमारे पास निकल के आ गई। इसे हम इक्वेट करेंगे। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज़ है वो भी एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, तो लिहाजा इसे भी हम फ्रैक्शन बनाएंगे और इसको हम एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे, और एलसीएम जो है 4 रखेंगे, और फिर इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये -63 एज इट इज़ आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, तो 1 × 4 इज़ 4, 4 × 16 इज़ 64, 4 16 = 64, और फिर जो है इसे हमने स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और 10 - 9 इज़ 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू 64 - 63 इज़ 1, तो 1 यहाँ पे भी आंसर आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 4, और ये होल अंडर रूट है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आई है वो 1/2 है, इसे हम इक्वेट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा स्टूडेंट्स, और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आंसर आता है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ दोनों साइड्स की जो वैल्यूज़ है वो सेम है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के है, तो इसका मतलब ये जो रूट है ये ट्रू है, इसके जो है दोनों, ये जो फर्स्ट वाला रूट -9/4 है ये बिल्कुल ट्रू है, तो ये एक्स्ट्रानियस नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि -1 जो है अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर तो हमारा क्या आंसर आता है। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे -1 को सब्सटीट्यूट किया जाएगा, तो 2 × x की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, 5 इज़ इक्वल टू, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय x है, तो इसको करेंगे हम 7 मल्टीप्लाइड बाय -1, और फिर प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 16 लिखेंगे, और इन सब को हमने स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में ये -2 बन जाएगा, -2 और +5, दिस इक्वल्स टू 7 × -1 इज़ -7 और +16। तो हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 - 2 इज़ 3, ये हमारे पास 3 आंसर देगा, और 16 - 7 इज़ इक्वल टू 9, तो ये 9 अंडर रूट हो जाएगा। तो अब जो है हमें फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 है, और तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3 है। तो इसका मतलब ये दोनों ही जो रूट्स हमने निकाले हैं x के, दोनों ही ट्रू हैं, तो कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रानियस नहीं है। तो नो रूट्स आर एक्स्ट्रानियस, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है इसको शो करना है, और सबसे पहले हमने जब रूट्स फाइंड कर लेने हैं तो उसके बाद हमने इसको चेक भी करना है। तो ये हमने जो किया था ये हमने एक्चुअली चेकिंग की थी। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ये हमने चेकिंग की है कि हमने जो ये 2 रूट्स निकाले हैं क्या ये ट्रू हैं कि नहीं अपनी इक्वेशन के साथ। तो हमने प्रूफ करके इस तरीके से दिखाना है कि ये अगर तो ट्रू हैं तो फिर ये बिल्कुल सही रूट्स हैं, और अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती तो ये एक्स्ट्रानियस कहलाएंगे। तो वो एक्स्ट्रानियस रूट कहलाएगा जिसकी वजह से इक्वेशन की दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं होती। तो इस तरीके से हमें इसको प्रूव करके दिखाना। तो सोल्यूशन सेट को एक मरतबा फिर से हम लिख लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और -9/4 एंड -1। तो ये 2 रूट्स हैं जो कि ट्रू हैं।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी एक इक्वेशन ही है। तो x + 3 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 3x - 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से रूट्स निकलते हैं और कौन से रूट्स इसके अंदर ट्रू हैं और कौन से रूट्स इसके अंदर एक्स्ट्रानियस हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप जैसे कि नज़र आ रहा है, आपको देख सक रहे हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे कंप्लीट एक स्क्वायर रूट है। तो इसको अगर रिमूव करना हो तो हम दोनों अतराफ का यानी बोथ साइड्स का जो है हम होल स्क्वायर कर लेंगे, ताकि हमारा रूट जो है स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो जाए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x + 3 होल अंडर रूट, इसका भी हम होल स्क्वायर ले लेंगे, इज़ इक्वल टू, और 3x - 1 का भी हम होल स्क्वायर ले लेंगे। जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे तो रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। ओनली x + 3 हमारे पास वैल्यू, दो टर्म्स निकल के आएंगी। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटी जो अप्लाई होने जा रही है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो है बुक के अंदर कुछ इस तरीके से, a² - 2ab + b²। तो इसमें a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3x और b की वैल्यू जो है हमारे पास है यहाँ पे ओनली 1। तो हमने इन्हीं वैल्यूज़ को जो है इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करना है, और उसको हमने सॉल्व करके देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ बन के निकलती हैं। तो जहाँ पे a² है हमें उसकी वैल्यू का स्क्वायर करना है, यानी 3x का होल स्क्वायर करना है। और फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 टाइम्स a टाइम्स b, यानी इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × a की वैल्यू हमारे पास 3x और b की वैल्यू हमारे पास है 1, और फिर उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है। तो फार्मूले में लास्ट में हमारे पास b का स्क्वायर है यानी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो x + 3 जो है एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया, और 3x होल स्क्वायर जो है हमारे पास इसका आंसर है 9x²। और जो मिड टर्म्स हैं इनको हमने सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 × 3 = 6, तो -6x इसका रिज़ल्ट आएगा। तो -6x लिखेंगे और प्लस का 1, इस तरीके से हमने इसको लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स ये लेफ़्ट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको राइट साइड पे लेके आया जाएगा। तो जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो हम यहाँ पे इसको 9x को कॉपी कर लेते हैं और -6x को भी कॉपी कर लेते हैं, और फिर ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे x है यहाँ पे आके ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव x हो जाएगा, और +1 को हमने कॉपी कर लेना है, और +3 जो है राइट हैंड साइड पे जाके -3 बन जाएगा। तो इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x² -6x और -x जो है वो -7x होते हैं, ये -7x हो गए, और 1 - 3 इज़ -2। इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हमने इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो हमने जो फर्स्ट टर्म है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म को, 9 टाइम्स -2, तो हमारा आंसर आएगा -18। और मिड टर्म में हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो है -7, तो -7 को हमने इसके नीचे जो है कॉपी कर लेना है। अब हम जानते हैं कि 9 टाइम्स 2 इज़ 18, 9 टाइम्स 2 इज़, हमारा आंसर आता है 18। चूँकि हमें नेगेटिव 18 चाहिए तो दोनों में से किसी एक फैक्टर को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो वो बड़ी वाली वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ऐड करने से नेगेटिव में आंसर आता है, तो माइनस जो है वो 9 को होना पड़ेगा। तो माइनस प्लस जार माइनस, और 9 2 जार 18, और अगर हम इसको माइनस करते हैं 2 को 9 में से तो हमारा आंसर -7 आता है। तो हमारी दोनों कंडीशंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो 9x² -7x की जगह पे हमने +2x लिखना है, और -9x लिखना है, और साथ में हमने -2 इसके साथ कंबाइन करके लिखना है और इक्वेट कर देना है 0 से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है x है, तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास x × 9x इज़ इक्वल टू 9x²,
प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और x मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2x। लास्ट टू टर्म में कॉमन एक तो माइनस का साइन है और दूसरा 1 भी कॉमन है, तो -1 को कॉमन एज बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये 9x प्लस 2 आ जाएगा, होल इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है, तो फैक्टराइज्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगी हमारी कि 9x प्लस 2 होल इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें हर फैक्टर को, दोनों में से हर फैक्टर को बारी बारी इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जो है फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे, तो 9x प्लस 2 जो है इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा। और दूसरी साइड पे हमने जो सेकंड फैक्टर है उसको भी 0 के इक्वल करना है और एक नई इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू, ये भी 0 के इक्वल है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास इस इक्वेशन की क्या जो है वो रिज़ल्ट निकलता है। तो x की एक वैल्यू जो है हमारे पास निकल रही है -2 डिवाइडेड बाई 9। तो -2 डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास एक वैल्यू निकलती है और सेकंड वैल्यू हमारे पास निकल रही है +1। तो ये पॉसिबल दो रूट्स जो हैं x के वो हमें मालूम पड़ चुके हुए हैं, हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अब हम जो है इसे सॉल्यूशन सेट में लिखने जा रहे हैं। तो x इज़ इक्वल टू, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी जाएगी जो कि है -2/9। -2/9 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, तो बिगेस्ट वैल्यू जो हमारे पास जो है 1 है, तो 1 को इसके बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें इसको चेक करना है कि इनमें से कौन से रूट्स जो है वो रियल हैं और कौन से रूट्स जो हैं वो एक्स्ट्रानियस हैं, यानी जिनकी मदद से हमारा आंसर दोनों तरफ की इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं होती, तो वो एक्स्ट्रानियस रूट्स कहलाते हैं। तो इसके लिए हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। तो चेकिंग करने के लिए हम इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं। और हम चेक करने जा रहे हैं कि कौन सा रूट जो है इसका ट्रू वैल्यू साबित होगी इस पूरी इक्वेशन की और कौन सी रूट जो है वो एक्स्ट्रानियस होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम -2/9 को इनकॉर्पोरेट करेंगे इस पूरी इक्वेशन के अंदर। तो x की जगह पे हमने -2/9 को सब्सटीट्यूट करना है और साथ में +3 है और ये सब का सब जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करेंगे और 3x x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है -2/9 और साथ में -1 है। अब देखते हैं हमारे पास जो दोनों साइड्स हैं वहाँ पे क्या वैल्यूज़ निकलती हैं। अगर तो सेम वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास ये रूट जो है वो ट्रू जो है वैल्यू साबित होगी, अदरवाइज़ ये एक्स्ट्रानियस जो है प्रूफ करेगी अपने आप को। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -2/9 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, तो हम इसे भी फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जो है इसका 9 है और यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाएगा, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 3 9 27, ये 27 हो जाएगा और ये होल अंडर स्क्वायर रूट है। ये इक्वल टू है हमारे पास ये 3 जो है 3 जो है कैंसिल हो रहा है 9 से, तो 3 3 9, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट जो निकल के आएगा वो होगा -2 डिवाइडेड बाई 3 और ये है -1। तो हमने बाद में इसका भी जो है वो एलसीएम ले लेना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर चलें तो हमारे पास जो नेट वैल्यू निकल के आ रही है वो है 27 - 2। तो 27 - 2 इज़ इक्वल टू 25 और डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट है। और दूसरी जानिब जो है हमने एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे मैं 1 जो है ड्रॉ कर दूँगा, लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका एलसीएम जो है वो 3 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास -2 है, फिर माइनस का साइन और यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर आएगा। तो इसका जो नेट रिज़ल्ट है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। दोनों स्क्वायर वैल्यूज़ हैं 25 भी और 9 भी, तो स्क्वायर रूट जब रिमूव करेंगे तो इसके रूट्स जो हैं वो आगे निकल के आएंगे। तो ये इक्वल हो रहा है हमारे पास -5/3 के, -5/3 के। तो राइट हैंड साइड पे -5/3 है जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे 5/3 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमने वैल्यू पुट की है जो कि -2/9 है,
तो हम इसको लिख लेंगे कि -2/9 इज़ अ काइंड ऑफ रूट विच इज़ एक्स्ट्रानियस। अब स्टूडेंट्स हमने वन जो रूट है इसको भी सब्स्टिट्यूट करके देखना है अपनी इस इक्वेशन के अंदर, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास x + 3, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से राइट डाउन कर लेता हूँ, इज़ इक्वल टू 3x - 1। तो जहाँ x है वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू 1 जो है वो पुट करनी है। तो x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये 1 + 3 और अंडर रूट बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स, और x की जगह पे अगेन 1 आ जाएगा और साथ में -1 है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 + 1 इज़ 4, ये 4 का रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये इक्वेट होगा 3 1s are 3 और ये -1। तो 4 अंडर स्क्वायर रूट जो है इसका आंसर 2 आएगा, और 3 - 1 भी 2 होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू है। तो 1 इज़ द ट्रू वैल्यू। तो इसको मैं दोबारा से इसकी जो है सोल्यूशन सेट लिख लेता हूँ। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास जिस रूट की ट्रू वैल्यू आई है उसी का ही सोल्यूशन सेट बनेगा। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 2, जबकि हमारे पास -2/9 जो है ये वाला रूट जो है वो एक्स्ट्रानियस है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।